मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आज होली है। कई जगहों पर कल होली थी, लेकिन आज भी कई जगहों पर होली है। होली की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। होली में आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, अपने परिवार के साथ खूब मस्ती करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। मित्रों, नियोजित शिक्षकों का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो सक्षमता का फॉर्म भरने का डेट 23 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही साथ तनाव कोई उनका व्यक्तिगत नहीं है। तनाव है कि सोशल मीडिया पर आजकल बहुत सी ऐसी चीजें परोस दी जा रही है जिससे नियोजित शिक्षक थोड़ा घबरा जा रहे हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कौन सा निर्णय लें, नहीं लें। वो इसी में थोड़ी उनको परेशानी शुरू हो जा रही है। होना भी चाहिए, होगा भी, क्यों नहीं होगा। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना है, डाल देना है, और ये नहीं समझना है कि इसका क्या फर्क पड़ता है नियोजित शिक्षकों पर। नियोजित शिक्षक भी एक आम इंसान है। वे भी मौसम के अनुसार उन पर भी प्रभाव पड़ता है। प्यारे मित्रों, नियोजित शिक्षकों को हमेशा लगता है कि अगर हम सक्षमता नहीं देंगे तो क्या होगा, हम फॉर्म नहीं भरेंगे, हम नियोजित रहेंगे। इस संदर्भ में भी बहुत सारे लोग अपने अपने विचार तो रख देते हैं बिना सोचे समझे। मैं एक बार साफ शब्दों में कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक सक्षमता नहीं देंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में रहेंगे। कोई माई का लाल उन्हें नियोजित शिक्षक के पद से हटा नहीं सकता है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट है। आप परीक्षा दीजिए, न दीजिए, परीक्षा देने के बाद पास कर जाइए, ज्वाइनिंग लेटर न लीजिए, ज्वाइनिंग लेटर ले चुके हैं, फिर भी आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, हर हाल में आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। प्यारे मित्रों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आपके हक में है और बिहार सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय में एफिडेविट दे रखा है कि हम किसी भी नियोजित शिक्षक को हटाने नहीं जा रहे हैं, कभी नहीं हटाएंगे। इसलिए ये चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद है कि नियोजित शिक्षक की नौकरी खतरे में है। आप नियोजन इकाई तब तक बरकरार रहेगा जब तक आप नौकरी में बने रहेंगे। हां, एक समय ऐसा आएगा कि नियोजित शिक्षक सभी के सभी रिटायर कर जाएंगे, तब जाकर नियोजन इकाई स्वतः भंग हो जाएगा। जब कोई नियोजित टीचर ही नहीं रहेगा तो फिर नियोजन इकाई का क्या मतलब। एक दूसरी बात कि आपका ट्रांसफर नियोजन इकाई के बाहर नहीं हो सकता है। नियोजन इकाई के बाहर तभी होगा जब आप स्वैच्छिक आवेदन देंगे और उस पर विभाग विचार करेगा। अन्यथा अपने मन से आप खुद क्यों नहीं सोचते कि अपने मन से 18-20 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आपको बगल में के पंचायत में भी नहीं दे रखा, ट्रांसफर नहीं ना हुआ। इसलिए ये भी भय हटा लीजिए कि हम लोग का ट्रांसफर कहीं इधर उधर कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एक भ्रम सोची समझे रणनीति के तहत शिक्षा विभाग एक प्रेशर बना रहा है कि आप सक्षमता दीजिए, सक्षमता पास कीजिए और विशिष्ट शिक्षक बन जाइए और 11,000 रुपया कम से कम आपकी वेतन में कटौती हो जाएगी। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि आगे चल करके आपको ये कटौती मिल जाएगी। इसका क्या गारंटी है? फिर काटने का क्या औचित्य है? क्यों काट रहे हैं आप? जब कल देना ही है तो आज काट क्यों रहे हैं? 25,000 28,000 पर क्यों वेतन बनाया जा रहा है? बनाइए। उनका जो वेतन संरक्षण की आप बात करते हैं, तो जिस वेतन से वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं आपको तो मालूम है, वो तो सारा रिकॉर्ड में है।
कि 31,310 रुपया अगर ले करके वे आपके यहाँ आए हैं मूल वेतन में, 31,310 पर बनाइए, 340 पर बनाइए, क्या दिक्कत है आपको बनाने में? फिर आप 25,000 28,000 पर क्यों बना रहे हैं? ये समझ से परे है। खैर, इसमें फंसना नहीं है। आज होली है, होली के अवसर पर हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग अपने तनाव को घटाइए, खत्म कीजिए। कोई तनाव नहीं है, जीवन है, तभी तक कुछ न कुछ तो तनाव रहता ही है, लेकिन मानसिक तौर पर आप मजबूती के साथ नियोजित शिक्षक बने हुए हैं और बने रहेंगे। तनिक भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तनिक भी, एक पैसा नहीं। कोई डर और भय के साए में जीने की आदत छोड़नी होगी। आप नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक रहते हुए ही आप रिटायर कर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार बहुत जल्द एक नोटिफिकेशन करके सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का तोहफा देना ही पड़ेगा और देना चाहिए भी। क्यों नहीं देना चाहिए? 20 साल से लोग नौकरी में हैं, अपना काम बेखूबी कर रहे हैं, दक्षता पास किए, पात्रता पास किए, बहुत सारे ट्रेनिंग आपने कराया, सारे ट्रेनिंग भी करते गए। अब किस चीज की कमी आपको दिखाई दे रही है? केवल परीक्षा, एक छोटी सी मामूली सी परीक्षा आप जो कह रहे थे, वो परीक्षा क्यों दें? परीक्षा दे करके राज्य स्तरीय ट्रांसफर करने का आपको सुविधा मिल जाएगी और आप अपना सारा गुस्सा नियोजित शिक्षकों से निकाल लेंगे, जहां तहां उन्हें ट्रांसफर करके। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक रहेंगे, ये मूल मंत्र है नियोजित शिक्षकों का। यही कारण है कि एक बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक आज भी नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, होली के अवसर पर मेरे एक मित्र हैं, बबलू विश्वकर्मा जी, गया के हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा गीत गाया है, उस गीत का आनंद लीजिए। बहुत अच्छे शब्दों में नियोजित शिक्षकों की होली कैसी है, कैसी होगी, इस संबंध में उन्होंने गीत गाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये गीत आपको पसंद आएगी। आप उनका ये गीत सुनिए। सालों साल लड़े मोरे भैया, सुप्रीम कोर्ट तक भरदम, मन से मन तक दुख जो दोगे हारोगे भरदम। हो नियोजित लड़ेला नीतीश से बिहार में, नियोजित लड़ेला नीतीश से, नियोजित लड़ेला नीतीश से बिहार में, नियोजित लड़ेला नीतीश से। मिल मिल जावे कोर्ट से ऑर्डरवा, मिल मिल जावे कोर्ट से ऑर्डरवा, लागू न करे नीतीश बिहार में, लागू न करे नीतीश, लागू न करे नीतीश बिहार में, लागू न करे नीतीश। नियोजित लड़ेला नीतीश से बिहार में, नियोजित लड़ेला नीतीश से। तनको शर्म नहीं आवे, देखो ना टीचर की उमरिया, तनको शर्म नहीं आवे, देखो ना टीचर की उमरिया, तनको शर्म नहीं आवे, देखो ना टीचर की उमरिया। 55 बरस में परीक्षा दिलवावे, 55 बरस में परीक्षा दिलवावे, 55 बरस में परीक्षा दिलवावे। मेरे प्यारे मित्रों, आपने बबलू विश्वकर्मा जी का गीत सुना। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। वो भी एक नियोजित शिक्षक हैं। अभी उनकी सेवा 20 साल बची हुई है, पर उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता से साथ कहा कि हम नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे, क्योंकि नियोजित शिक्षक के रूप में जिस कस्बे में मेरी पोस्टिंग है, जहां मैं पदस्थापित हूं, वहां के गरीब बच्चों को पढ़ाना मेरा उद्देश्य है और उन्हें समाज में
एक काबिल योग्य नागरिक बनाना भी मेरी जवाबदेही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। इसलिए मैं नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करता रहूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।